डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो सेशन में हम सीखेंगे कि मिश्रण किसे कहते हैं। मिश्रा जी की वाइफ को मिश्रण नहीं कहते हैं, समझ गए। मिश्रण यानी मिक्सचर पे बात करने जा रहे हैं। आपने कभी मिक्सचर खाया होगा जिसको हम दाल मोट बोलते हैं। मिक्सचर नाम क्यों पड़ा उसे? मिक्सचर नाम इसलिए पड़ा कि उसमें दाल का भी हिस्सा होता है, यानी चना का होता है, बादाम होता है, कुछ और भी निमकी टाइप के जो मिले होते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जब मिला दिया जाए किसी चीज़ में तो जो मिलता है उसको हम मिक्सचर बोलते हैं, और हिंदी में उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण। अगले दिन से दुकान पे जब खरीदने जाइए मिक्सचर, तो उसे बोलिए दुकानदार को कि हमें मिश्रण चाहिए। नहीं देगा, अंग्रेजी समझता होगा लेकिन हिंदी नहीं समझेगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अब आज ये तो जनरल मीनिंग था। अब हम आ जाते हैं अपने केमिस्ट्री वाले भाषा पे कि मिश्रण में क्या होता है कि जब हम दो या दो से अधिक तत्व, अब आपको टेंशन हो गया होगा कि तत्व क्या होता है। हमारे वीडियो को देख लीजिएगा कि तत्व क्या होता है। यौगिक, दोनों हम अपने वीडियो में बता चुके हैं कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब जैसे देखिए कि तत्व है आपके पास कोई पीरियोडिक टेबल में, यानी आवर्त सारणी में जो कुछ भी आप लिखा हुआ देखते हैं वो सब का सब क्या है? तत्व है। तत्व आपका मेटल भी हो सकता है, यानी धातु भी हो सकता है, और अधातु भी हो सकता है। तत्व दोनों रूपों, तीन, और एक उपधातु भी हो सकता है। तो आवर्त सारणी में आप जो कुछ भी लिखा हुआ देखते हैं वो सब के सब तत्व है। तत्वों के मिलने से, एक निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। तो जब कोई दो तत्व बिना रिएक्शन का, ऐसा नहीं है कि मिलने के बाद कोई रिएक्शन कर ले, जैसे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलेगा तो क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। तो ये यौगिक है। तो ये दोनों तत्व काफ़ी रिएक्टिव हैं। तो रिएक्टिव तत्व नहीं, कोई ऐसा दो तत्व जो रिएक्शन नहीं करता हो, आपस में मिल जाए, भले दोनों का द्रव्यमान अलग अलग हो, ये दो मिल जाए, दो से अधिक मिल जाए, वो सब क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। सिमिलरली दो या दो से अधिक यौगिक, नॉन रिएक्टिंग यौगिक, जो रिएक्शन न करे, समझ गए। जैसे ना रिएक्शन करने वाला यौगिक में आपके पास कौन कौन सा है, और रिएक्शन करने वाला यौगिक कौन है, अभिक्रिया करने वाला यौगिक कौन है। तो जैसे हमारे पास रहता है H2SO4 है तो यौगिक, और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी है यौगिक। लेकिन जब आप इन दोनों को मिलाइएगा एक साथ तो दोनों रिएक्शन कर करके बना देगा सॉल्ट Na2SO4, और प्लस क्या बना देगा? H2O, क्योंकि ये एसिड है और ये है कौन? बेस। तो आपको पता ही है कि एसिड को बेस पसंद है और दोनों को सॉल्ट पसंद है, और बनाएगा क्या? H2O बनाएगा। तो रिएक्ट करने वाले यौगिक नहीं, जो मिलाएं और मिलाने के बाद रिएक्शन ना करें। जैसे आपके पास चीनी का फार्मूला आपको पता होगा, C12H22O11। चीनी को आप पानी में डालिए, देखिए ये दोनों यौगिक है, चीनी भी यौगिक है और H2O भी यौगिक है। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेगा, ये बना देगा शरबत जो आप पीते हैं। तो शरबत में क्या होता है? आपके पास चीनी होता है और पानी होता है। तो दो यौगिक मिला ना, उसमें रूह अफ़ज़ा भी डाल दीजिए, 3 मिल गया। तो ये जब सब कुछ आपस में मिल जाए तो मिलने के बाद जो एक मिक्सचर मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। तो जब कोई दो तत्व आपस में ना रिएक्शन करने वाला, जब दो यौगिक, दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक तत्व जो नहीं रिएक्शन करता हो और आपस में मिल जाए, तो वो क्या कहलाएगा? आपको मिश्रण कहलाएगा, समझ गए। तो यही इसके परिभाषा में है कि दो कम से कम मिलने के लिए कितना चाहिए? दो चाहिए ना, अकेले कोई मिल लेगा क्या? खुद से कोई खुद मिलता है? नहीं मिलता है। मिलने के लिए क्या चाहिए? दो चाहिए। तो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के भारानुसार, कोई के 2 किलो ले लीजिए, 5 किलो ले लीजिए, जितना लेना है, 2 ग्राम ले लीजिए, 5 ग्राम ले लीजिए, इस तरीके से भारानुसार अनिश्चित अनुपात में, कोई फिक्स नहीं है। जबकि यौगिक बनता है तत्वों से मिल करके तो वो निश्चित अनुपात में मिलता है, ठीक है। तो अनिश्चित अनुपात में
संयोग से निर्मित अशुद्ध पदार्थ, अब जो दो मिल ही गया तो वो शुद्ध रहेगा क्या? नहीं, अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से आपस में मिल गया है। उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक भारानुसार अनिश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपको? वो संयोग करने के बाद एक अशुद्ध पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी जल मिलकर के क्या बनाया? शरबत। तो शरबत एक तरीके का क्या है? मिश्रण है। नमक और जल मिला तो क्या बना? नमकीन जल। ये भी एक शरबत है, लेकिन हम लोग पीते नहीं है। समझ गए? चीनी, बालू और पानी मिला दीजिएगा तो भी क्या कहलाएगा आपको? मिश्रण कहलाएगा। या बालू और पानी भी आपस में मिला दीजिएगा तो क्या कहलाएगा? मिश्रण, क्योंकि दो मिल गया। बाद में हम इसको वर्गीकृत करेंगे कि कौन सा मिश्रण क्या कहलाएगा। पहले दो या दो से अधिक चीज, किसी चीज को मिला दीजिए आपस में। बालू में सिलिका होता है, यौगिक हो गया। पानी में मिला दिए, H2O, यौगिक हो गया। तो दो या दो से अधिक चीजों को जब हम आपस में मिला देते हैं, एक निश्चित अनुपात में नहीं, अनिश्चित अनुपात में यदि हम मिलाते हैं, तो जो अशुद्ध पदार्थ आपको मिलता है वो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। ठीक है? मिश्रण में अवयवी पदार्थों का गुण उपस्थित रहता है। अब इसको ऐसे समझिए, पहले तो हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हर एक शब्द को हम नहीं समझ पाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमने एक शरबत बनाया है, ये ग्लास ले रहे हैं, ग्लास इसलिए ले रहे हैं कि शरबत बनाएंगे तो शरबत गिर न जाएगा, इस वजह से ग्लास ले रहे हैं। ठीक है? तो इसमें मिला देते हैं हम क्या? चीनी मिला दिए, और इसमें मिला दिए क्या? हम पानी मिला दिए। ठीक है? तो देखिए, दोनों मिल करके आपका मन है कि थोड़ा सा हम नमक मिला दें कम मात्रा में, तो नमक, चीनी, पानी, तीन चीज मिल गया। ठीक है? तो ये खट्टा मीठा सब टाइप का क्या बन गया? ये शरबत बन गया। ठीक है? चलिए, ये शरबत बना, जिसको पसंद है वो पिएगा, जिसको पसंद है नहीं है नहीं पिएगा। तो देखिए, ये जो शरबत बना, ये एक्चुअली ये हुआ एक तरीके का मिश्रण। क्या हुआ? ये मिश्रण हुआ है। समझ गए? ये जो शरबत बना वो एक तरीके का क्या है? मिश्रण है। क्यों? क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक यौगिकों को आपस में मिलाया गया है अनिश्चित अनुपात में। हो सकता है कि पानी हम ले लेते 2 लीटर, तो देखिए ये अलग है। चीनी हम ले लेते 200 ग्राम। ठीक है? नमक ले लेते 0.5 ग्राम, बहुत कम टेस्ट के लिए। समझ गए? तो जो एक मिश्रण बना है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? शरबत कह रहे हैं। इसमें अलग अलग मात्रा में क्या मिलाया गया है? पानी। किसी का इच्छा हो कि हम 2 लीटर में नहीं, हम 2.5 लीटर में मिलाएं, मिलाइए, ये आपकी मर्जी है। समझ गए? तो 2.5 लीटर को अलग अलग जो अनुपात में हम लोगों ने इसमें मिलाया है, दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में, तो यही क्या कहला रहा है? मिश्रण कहला रहा है। अब समझिए इसके अवयवी तत्व। अवयवी तत्व का मतलब होता है कि बना कौन है? शरबत। तो इसके अवयवी तत्व हो गया चीनी, पानी, नमक। समझ गए? अवयवी तत्व इस शरबत का क्या हो गया? इस मिश्रण का चीनी, नमक, पानी हो गया। समझ गए? जैसे आप खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी में अवयवी तत्व क्या हो गया? हल्दी, नमक, पानी, चावल, दाल। समझ गए? ये सब उसके क्या थे? अवयवी तत्व। तो ये जो मिश्रण जब बनता है तो आपस में रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि रिएक्शन करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। तो रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसमें उन सबों का गुण विद्यमान रहेगा। यानी ये जो शरबत आप पिएंगे तो आपको मीठा भी लगेगा, नमक भी अपना गुण रखेगा, नमकीन भी लगेगा, पानी तो आपको दिखता ही रहेगा। ये दोनों भले गायब हो जाएगा, दिखेगा नहीं, क्योंकि ये समांगी मिश्रण बनाने वाला है, तो दिखेगा नहीं। तो मिश्रण का एक खासियत होता है कि इसमें जो अवयवी तत्व हैं अपने गुण को मेंटेन रखते हैं। तो मिश्रण में अवयवी पदार्थ जो होते हैं उसका गुण क्या रहता है? उपस्थित रहता है। अवयवी पदार्थ वो होता है जिससे वो बना हुआ होता है। ठीक है? आगे देखिए, मिश्रण के अवयवी पदार्थों को समान भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है।
अब देखिए इसमें से हम चाह जाएंगे तो पानी को अलग कर लेंगे, चीनी को अलग कर लेंगे और नमक को भी अलग कर लेंगे। कैसे? हम इसको एक बर्तन में गर्म करेंगे तो वाटर क्या करेगा, पानी क्या करेगा, वेपर के फॉर्म में ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो उसको ठंडा कर करके हम पानी को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। नीचे में अंतिम में जो बर्तन में मिलेगा वो मिलेगा नमक भी और मिलेगा कौन, चीनी भी। समझ गए? तो नमक और चीनी को भी भौतिक विधियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो मिश्रण में क्या होता है कि भौतिक विधि के द्वारा उसके अवयवी तत्वों को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। यानी मिश्रण किसे कहते हैं? फर्स्ट पॉइंट पे ध्यान रखिए कि जब दो या दो से अधिक दो चीज को, तत्वों को या यौगिकों को हम भारानुसार उसके क्या करते हैं, अनिश्चित अनुपात में जब मिलाते हैं तो मिलने के बाद जो नया चीज बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। ठीक है? और मिश्रण में जो अवयवी तत्व होते हैं उसके गुण विद्यमान होते हैं, उपस्थित होते हैं। और मिश्रण के जो अवयवी तत्व हैं उसको हम भौतिक विधि से क्या कर सकते हैं, पृथक यानी अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है? अब देखिए संरचना यानी आकृति एवं प्रकृति के आधार पर मिश्रण कितने होते हैं, दो तरीके के होते हैं। और ये भी समझना आसान है कि दो तरीके का कैसे। यहां आप देखिए इस मिश्रण में पानी में चीनी घुल गया और नमक भी घुल गया समान रूप से। समझ गए? कैसे समान रूप से, थोड़ा सा और ऐसे समझिए। मान लिया कि आपने एक ऐसे एक बर्तन लिया, ठीक है, इसमें मिलाया आपने क्या, चीनी मिलाया और क्या मिला दिया, पानी मिलाया। ठीक है? दूसरा आपने बर्तन लिया है और इसमें लिया है आपने क्या, बालू, बालू और प्लस क्या ले लिया, पानी ले लिया। ठीक है? तो देखिए होगा क्या, चीनी पूर्णतः इसमें क्या होगा, घुल जाएगा। आपको घुलने के बाद चीनी इसमें दिखेगा नहीं, पूरा का पूरा ही पानी जैसा ही दिखेगा। लेकिन ये जो घुलने के बाद है इसमें क्या होगा कि पानी तो दिखेगा, साथ साथ में बालू के कण भी दिखेंगे और नीचे बालू के कण आपको ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि ये नीचे डिपॉजिट होगा, ये हैवी होने की वजह से, भारी होने की वजह से नीचे बैठेगा। इसको फिर हम ऐसे से घुला देंगे तो पूरा में घुलेगा, छोड़ देंगे तो नीचे बैठने लगेगा। तो देखिए इसके केस में और इसके केस में क्या है, आप एक चीज़ सोचिए कि जब आप शरबत पीते हैं तो एक घूंट पिए, एक घूंट जब आपने लिया तो मीठा लगा, दूसरा घूंट लीजिएगा तो और ज़्यादा मीठा लगेगा क्या, नहीं, उतना ही मीठा लगेगा। आप एक घूंट पीजिए या घटघटा के पूरा पीजिए, आपके जो टेस्ट बड पे समान रूप से उतना ही मीठापन नजर आएगा, न तो बढ़ेगा न तो घटेगा। समझ गए? यानी चीनी समान रूप से हर जगह पे बराबर रूप से इसमें क्या है आपका, घुला हुआ है हर जगह पे। यानी थोड़ा सा भी आप इतना सा अमाउंट निकालिएगा तो कितना कहाँ घुला है पता लगा लीजिएगा। ठीक है? लेकिन इसमें नीचे बालू ज़्यादा है और ऊपर कम है। तो देखिए जो सामान्य रूप से हर जगह बराबर रूप से मिल जाए तो वो कहलाता है समांग मिश्रण। समान रूप से जब हर जगह पे उसका अमाउंट क्या रहे, सेम रहे, तो वो हो जाएगा समांग मिश्रण। और जब ऊपर और नीचे या कहीं भी सेडिमेंटेशन होते हुए नजर आ जाए, प्रेसिपिटेशन होते हुए नजर आ जाए, तो वो हो जाता है आपका कौन सा, विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण को हम अंग्रेजी में कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब ही होता है सेम, होमो का मतलब सेम, और विषमांग को हम बोलते हैं हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो जो होमोजीनियस है, समान रूप से मिला हुआ है, तो वो समांग मिश्रण, और जो विषमांग यानी हेट्रो टाइप से है तो वो विषमांग मिश्रण। अब आप देखिए समांग मिश्रण का उदाहरण है कौन, शरबत बनाइए चीनी और जल का, नमकीन नमक और जल, लेकिन वही इसमें देखिए कीचड़, कीचड़ में क्या होता है, जल होता है, मिट्टी होता है, बालू होता है, और सब में अलग अलग तरीके से इसमें अमाउंट में मिले होते हैं। तो समांग मिश्रण किसको कहते हैं, ऐसे मिश्रण के सभी अवयव एक दूसरे से पूर्णतः क्या होते हैं, मिश्रित रहते हैं, इनकी संरचना समरूप रहती है। जो वही विषमांग मिश्रण में ऐसे मिश्रण के अवयव एक दूसरे में पूर्णतः नहीं मिश्रित रहते हैं, ऐसे मिश्रण के अवयवों का वितरण समान नहीं होता है। तो यहाँ आपने इस वीडियो सेशन में क्या सीखा कि मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण कितने तरीके के होते हैं, तो दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। इसी के साथ हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।